Hey viewers, welcome to my channel. This video is about scope of food science and nutrition. इस वीडियो में मैं आपको स्कोप और फ्यूचर ऑफ फूड साइंस और न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी या एमएससी कर रहे हैं फूड साइंस और न्यूट्रिशन में या फूड साइंस और डायटेटिक्स में, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबको तो पता होगा कि फ़ूड क्या है। मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। फूड इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच व्हेन swallowed, digested and assimilated nourishes the body, otherwise it is not called as food. So food science का मतलब होता है food is a mixture of many different chemical components. The study of food science involves an understanding of the changes that occur in these components during food preparation, whether natural or induced by handling procedures. तो जो भी चेंजेस होते हैं पकाने के दौरान या हैंडलिंग प्रोसेसिंग के दौरान, उसको फूड साइंस कहते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ फूड के दरमियान, उसको फूड साइंस कहते हैं। अच्छा, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड्स, द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस देयर इन and the reaction, interaction and balance in relationship to health and disease. The process by which the organism ingests, digests, absorbs, transports and utilizes nutrients and disposes the end product. तो ये हो गए definitions of food, food science and nutrition. So next question is, what is the scope or future of food science and nutrition? So my answer is scope or future. It's obviously very promising. Food is a basic necessity for humans, so you can be assured that this industry will never face recession. When it comes to food science, there are two major divisions, food science and nutrition, and the other is food science in the food industry. Both the fields are exploring in India and abroad. I am focusing majorly on masters in food science and nutrition. What is the scope after masters in food science and nutrition or masters in food science and dietetics or masters in dietetics? So मैं यहाँ मेजरली मास्टर्स करने के बाद क्या स्कोप है इसके बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपने मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और मास्टर्स इन फूड साइंस एंड डायटेटिक्स और मास्टर्स इन डायटेटिक्स की है, तो जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो आप सब कर सकते हैं। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स यू कैन बी कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। डोंट नीड एनी फर्दर एग्जाम, एनी एंट्रेंस एग्जाम और एनी सर्टिफिकेशन कोर्स टू बी कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। सो एक न्यूट्रिशनिस्ट कहाँ कहाँ काम कर सकता है? यू कैन वर्क इन हॉस्पिटल्स, हेल्थ क्लिनिक्स, MNCs, NGOs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। अगला अपॉर्चुनिटी है आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप अपना खुद का न्यूट्रिशन क्लिनिक या न्यूट्रिशन बेस्ड कैफ़े और रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं। एज पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, दिस बिजनेस विल बी very beneficial for you. So the third option after completing masters would be you can be a project assistant. जी हाँ, आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट बन सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली हो तो आप CFTRI, DFRL यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफेंस फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिलेटेड फील्ड हो और वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा हो तो आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए कॉल किया जाएगा। आपको सिर्फ एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन विल बी न्यूट्रिशन जर्नलिज्म. दिस इज़ अनदर फील्ड टू एक्सप्लोर. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट. जिम वगैरह में आप एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू इज़ यू कैन बी अ फूड ऑडिटर या फूड क्वालिटी कंट्रोलर कह सकते हैं, और फूड एनालिस्ट भी बन सकते हैं या फूड सेंसरी एवेल्युएटर, लेक्चरर या टीचर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक नेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। आप जब MSc के लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, ये एग्ज़ाम आप तभी लिख सकते हैं। ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है, इसमें ना सिर्फ न्यूट्रिशन बल्कि होम साइंस के तमाम टॉपिक्स को आपको पढ़कर लिखना होता है। एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल सकती है, और इस तरह आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन इज़ टू बिकम अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन. यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन बाय राइटिंग एन एग्ज़ाम विच इज़ कंडक्टेड बाई IDA, इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन. डाइटिशियन की पोजीशन बहुत ही बड़ी होती है। इस एग्ज़ाम को लिखने से पहले आपको 6 महीने का इंटर्नशिप करना होता है, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में करनी होती है. डाइटिशियन एग्ज़ाम क्राइटेरिया और रजिस्टर्ड डाइटिशियन एग्ज़ाम के लिए मैंने अलग से वीडियोज़ बनाए हैं, प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिए।
ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ डू कंसिडर दिस अपॉर्चुनिटी। और हाँ, आप फूड इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट डेवलपर की तरह भी काम कर सकते हैं। सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो फूड से रिलेटेड है, उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप एक वॉइस चॉइस लीजिए और फ्यूचर में आगे बढ़िए। Please do subscribe to my channel and like and do share my videos with others also, so that they can also get benefit from these videos information. Please subscribe.